अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 1.4 में कर चुका, 1.5 है, 1.6 तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैंने कहा लास्ट ईयर मैंने कर दिया था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप 1.45 भी कर दें, तो मैं कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट वो कह रहा है कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है। वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। देखिए इस फॉर्म को हम कहते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म। ये कहलाता है ऑर्डर पेयर फॉर्म। और इस वो कह रहा है कि आपने आंसर लिखना है ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में। ए प्लस आयोटा बी फॉर्म जो है ना, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो इसे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। ऑर्डर पेयर में अगर कोई वैल्यू दिया हो, इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना हो, तो हम इस तरह लिखेंगे एक्स। ये एक्स ही कोऑर्डिनेट कहलाता है। मैंने एक्स ही लिख दिया यहाँ पे। चलिए इसकी जगह, एक्स की जगह मैं लिख दूँ ए और बी। एक्स कोऑर्डिनेट की जगह ए दिया हुआ है, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसके साथ हमें आयोटा लिखना पड़ता है। इसी फॉर्म में कह रहा हूँ लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 और 3 दिया हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 आयोटा। मर्जी है आयोटा नंबर से पहले लिख लें या बाद में लिख लें। हम कोशिश करते हैं कि बाद में लिख लें। तो ये सारे ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए हुए, इसे हमें कह रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। आइए देखते हैं। सिंपल सा सवाल है, कोई सॉल्व वगैरह नहीं करना, जस्ट हमें लिखना आना चाहिए। लिखना सिखा रहा है ए प्लस आयोटा बी फॉर्म या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। मैं सारे पार्ट एक साथ ही कर दे रहा हूँ। 1 का पार्ट 1, पहला पार्ट दिया हुआ 1 और 2। हमें इसे लिखना है कॉम्प्लेक्स यानी ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में। तो 1 एज इट इज, और ये हो जाएगा 2 आयोटा। और इसे रिटर्न भी कर सकते हैं हम। जब हम रिटर्न करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, वाई कोऑर्डिनेट ये रहा, आयोटा नहीं लिखेंगे फिर हम। तो ये आ गया हमारे पास। नंबर पॉजिटिव होगा पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव होगा नेगेटिव लिखेंगे। ये लिखा हुआ है 2 और 2, पार्ट 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 प्लस 2 आयोटा। पार्ट 3 में दिया हुआ है हमारे पास 0 और 4। तो इसे हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे 0 प्लस 4 आयोटा। ये तो 0 है, इसे मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 आयोटा से लिख दें। पार्ट 4 में दिया हुआ -1 और 1। तो यहाँ लिखेंगे -1 प्लस 1 इंटू आयोटा। तो 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पार्ट 5 में दिया हुआ है हमारे पास -2 इंटू 0। तो इसे लिखेंगे -2 प्लस 0 इंटू आयोटा। आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 में दिया हुआ -3 और 4 ऑर्डर पेयर में। तो इसे लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे -3 प्लस 4 आयोटा। ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। जस्ट हमें लिखना था और कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अगर मुझे इस फॉर्म में दिया हुआ है तो जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट हो जाएगा। और अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है तो रियल पार्ट ये हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ये हो जाएगा, क्योंकि हमेशा वाई कोऑर्डिनेट के साथ मैं आयोटा लिख रहा हूँ। वाई कोऑर्डिनेट के साथ आयोटा लिख रहा हूँ। ठीक है ना जी। तो इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होगा वो कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जरा मैंने तेजी से कर दिया क्योंकि जो है ना इसमें कुछ सॉल्व वगैरह करना नहीं था। हमें आइडेंटिफाई करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कह रहा है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही दिया हुआ है 1 प्लस 2 आयोटा। हमें जस्ट ये बताना है कि इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। टू है, ये आंसर हो गया। 2 का पार्ट 2 ये दिया हुआ है हमारे पास 9 आयोटा प्लस 4। हमें बताना है इसमें रियल पार्ट क्या है। चाहे तो इसे अरेंज कर लें, ना भी अरेंज करें तो हमें पता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है।
ये आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है -5 और 6, 2 का पार्ट 3, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है। हम चाहें तो इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लें, फिर रियल और इमेजनरी सेपरेट कर दें, या डायरेक्ट लिख लें। हमें पता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो रियल होता है और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो इमेजनरी होता है, तो डायरेक्ट लिख दें रियल पार्ट -5 और इमेजिनरी पार्ट 6। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है -1 माइनस आयोटा, 2 का पार्ट 4, तो रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो नंबर मल्टीपल में होगा वो इमेजिनरी कहलाता है। यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, और साइन भी लेंगे -1। सही है, जैसे यहाँ लिखा था हमने इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ 9 मल्टीपल में था, 9 आ गया, रियल पार्ट 4 है, तो वहाँ इमेजिनरी पार्ट की जगह सिर्फ माइनस आयोटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कोई नंबर नहीं है 1। जब किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है -3/4 माइनस, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लिख दें अगर आप चाहें तो, -4/5 आयोटा। इसे जरा सा सॉल्व करना होगा, दो साइन है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लिख दें रियल पार्ट, ये रहा -3/4, इमेजिनरी पार्ट 4/5। पार्ट नंबर 6, 2 का पार्ट 6 यहाँ कर देते हैं, ये लिखा हुआ है 2 आयोटा -1, रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट 2, ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने क्वेश्चन है उन सब में हमें लिखना था रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जस्ट ये बताना था, उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना था, यानी a प्लस आयोटा b वाले फॉर्म में लिखना था। यानी यहाँ भी सॉल्व नहीं करना था, क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें जस्ट बताना है कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें कॉन्जुगेट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नंबर दिया हुआ है, कॉन्जुगेट निकलेगा भी उसी सूरत में जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे हम। हमें निकालना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम करेंगे क्या, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म गिवन है ना हमारे पास, उस पर हम ऑपरेट कर देंगे बार। बार मिड वाले साइन को चेंज कर देता है, मिड के, अगर इससे पहले माइनस का साइन होता तो वो चेंज नहीं होता, मिड वाला साइन, सही है ना। या फिर इमेजिनरी नंबर से जो पहले साइन होता है वो चेंज करता है बार, रियल नंबर से पहले वाले साइन को चेंज नहीं करता। ये कॉन्जुगेट आ गया। 3 का पार्ट 2 दिया हुआ है हमारे पास 0 और -7, कॉन्जुगेट निकालना है। इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहले लिख दे, यानी a प्लस आयोटा बी फॉर्म में, ए ये रहा प्लस आयोटा बी, तो -7 आयोटा, तो ये हो जाएगा -7 आयोटा। हमें निकालना है कॉन्जुगेट, इस पर बार ऑपरेट कर दे। मैंने यही कहा ना कि इससे पहले अगर 0 लिखा रहे भी रहने दे, अगर ये लिखा भी रहेगा तो ये बार 0 पर ऑपरेट नहीं होगा, इस पर ऑपरेट होगा, तो ये हो जाएगा 0 + 7 आयोटा, ये हो जाएगा 7 आयोटा। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो करते हुए आए हैं। ये देखिए मैं दोबारा इसे कर रहा हूँ, हमें निकालना है कॉन्जुगेट, तो इसे हमें लिखना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट -7 है, तो ये हो जाएगा 0 - 7 आयोटा, ये -7 आयोटा हो जाएगा। अब हम निकाल लें कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 7 आयोटा। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 3,
पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ -1 और 0, ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमें निकालना है, वही कॉन्जुगेट, इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। मैंने आपको बताया कि रियल पार्ट बार रियल पार्ट पर ऑपरेट नहीं होता, इमेजिनरी पर ऑपरेट होता है, तो ये एज इट इज रहेगा। 3 का पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, हमें निकालना है कॉन्जुगेट। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है, इस पर ऑपरेट कर दें बार, तो ये माइनस के बजाय हो जाएगा प्लस। सही है। 3 का पार्ट 5 ये दिया हुआ है हमारे पास -3/4 प्लस -4/5 आयोटा, वही हमें कॉन्जुगेट निकालना है। इसको जरा अरेंज करके लिख लें, ये हो जाएगा -3/4 माइनस प्लस माइनस, कॉन्जुगेट निकालना है, बार ऑपरेट कर दें, ये मिड वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के बजाय प्लस हो गया, ये आंसर हो गया, कॉन्जुगेट आ गया। इसका लास्ट पार्ट 3 आयोटा प्लस 1, 3 का पार्ट 6 कॉन्जुगेट निकालना है, इसे अरेंज कर दें, रियल पहले लिख दें, इमेजिनरी बाद में, कॉन्जुगेट निकालना है, बार ऑपरेट कर दें, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ना तो पहले वाले क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करना था, ना ही दूसरे वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना था, ना ही तीसरे वाले क्वेश्चन में। पहले वाले क्वेश्चन को तो हमने इस फॉर्म में लिखना था, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें जस्ट इस फॉर्म में लिखा हुआ गिवन था हमारे पास, हमें जस्ट बताना था कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। और ये थर्ड क्वेश्चन में हमें कॉन्जुगेट निकालना था, तो मैंने बताया कॉन्जुगेट के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म होनी चाहिए, जिस पर हम बार ऑपरेट कर देंगे, बार मिड वाले साइन को चेंज कर देगा, माइनस से प्लस कर देगा, तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वेरीफाई करने के लिए दिया हो गया है, इसके भी 6 पार्ट हैं। यानी हमें कह रहा है कि z डबल बार, यानी z जो क्वेश्चन की बने उसको हम z के इक्वल ले लेंगे और 2 टाइम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, वो z के इक्वल आ जाएगा। कह रहा वेरीफाई z डबल बार इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 हमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा z बार फिर होल बार निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा z के। तो 4 का पार्ट 1 ये दिया हुआ है, ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। इसको लेट कर लेंगे वरना z कहाँ से आएगा, सही है ना, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो लेट कर लेंगे। अब फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट निकालें, बार का मतलब वही कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मिड वाले साइन को चेंज कर देगा। अभी 1 टाइम और बार ऑपरेट करें, यानी एक दफा और कॉन्जुगेट निकालें, बार दोबारा ऑपरेट होगा, साइन पर माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये था हमारे पास, इसे मैंने z लिया था, 4/7 प्लस 9/10 आउट है, वही आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ z बार का होल बार, यानी 2 टाइम कॉन्जुगेट निकाला तो z के इक्वल आ गया, वेरीफाइड। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह करेंगे। 4 का पार्ट 2 ये लिखा हुआ है -9/11 प्लस 10/9, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, चाहें तो ब्रैकेट लिख लें या ना लिखें। -9/11 प्लस 10/9 आयोटा, इसे लेट कर लें दोबारा z के इक्वल। फर्स्ट कॉन्जुगेट निकालें, बार मिड वाले साइन को चेंज कर देगा,
एक दफा और निकालें, माइनस साइन को ये प्लस कर देगा। सही है, यही आ गया हमारे पास जिसको हमने z के इक्वल लेट किया था, तो हम लिख देंगे z बार का होल बार इक्वल आ गया z के, वेरीफाइड। इसका पार्ट नंबर 3 देखिए, ये लिखा हुआ है 1/2 माइनस 3 आयोटा। 4 का पार्ट 3, लेट कर लें इसे दोबारा z के इक्वल 1/2 माइनस 3 आयोटा। पहली दफा कॉन्जुगेट निकालें, कॉन्जुगेट साइन को चेंज कर देगा, दोबारा निकालें, दोबारा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है माइनस का, साइन दो ही होगा हमारे पास, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। आ गया यही हमारे पास जिसे हमने z के इक्वल लिया था, तो z ये हो गया वेरीफाइड। इसके भी 6 पार्ट है, मैं 6 के 6 कर देता हूँ आसान से। फोर के पार्ट 4 में दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, वही इसे हम लेट कर लेंगे, कॉन्जुगेट निकालें, ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। अगेन एक दफा और ऑपरेट करें इसको, ये यही आ गया हमारे पास z के इक्वल। डबल बार वेरीफाइड। 4 का पार्ट 5, ये दिया हुआ है हमारे पास -2 और माइनस, थोड़ा सा इसे सॉल्व करना पड़ेगा, -2 - 3 इंटू -10/9 आयोटा। पहले इसे हम सॉल्व कर लें फिर लेट कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 × 10 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा -2 + 10/3 आयोटा। अब कुछ सॉल्व नहीं होगा, लेट कर लें इसे, अब बार ऑपरेट करें, प्लस से माइनस हो जाएगा, एक दफा और करें, दोबारा माइनस साइन प्लस हो जाएगा, ये आ गया यही जिसको हमने z के इक्वल लेट किया था, तो z बार का होल बार इक्वल हो गया z के, वेरीफाइड हो गया। पार्ट नंबर 6 आसान सा सवाल दिया, आप कर लेंगे, 4x + 3 आयोटा उसमें दिया हुआ है, चलिए कर दे रहा हूँ मैं। 3y आयोटा, सही है, आयोटा y लिखा हुआ है, वही आयोटा पहले लिख लें, बाद में लिख लें, मिड में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट कर लेते हैं, बार ऑपरेट कर दें, साइन चेंज हो जाएगा, अगेन एक दफा किया, दोबारा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ये वही आ गया z के इक्वल, तो हम इसे लिखेंगे z बार का होल बार, वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आइए 5 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो इस तरह 1.4 1.5 1.6 तीनों कर दी, सही है ना मैंने, और 1.1 2 3 तो जो है ना नॉर्मल था, उसमें कुछ करना नहीं है। इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x
एंड वाई, हमें एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन दी हुई है हमारे पास, बोथ साइड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया हुआ है, कंपेयर करके हासिल होगा। एक्स प्लस वाई आयोटा, पहला पार्ट, इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा, एक्स प्लस वाई आयोटा -5 प्लस 5 आयोटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, रियल इमेजनरी, रियल इमेजनरी कंपेयर कर लेंगे तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। रियल से रियल कंपेयर हो जाएगा, एक्स इक्वल हो जाएगा -5 के, और इमेजनरी से इमेजनरी, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा 5 के। या आप ले लें वाई आयोटा इक्वल टू 5 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, जब भी कंडीशन बन जाएगी। सही है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया रियल से रियल और इमेजनरी से इमेजनरी। 5 का पार्ट 1 था, 5 का पार्ट 2, ये दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। वही हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। तो वही लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16/9 के। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, हमें तो एक्स की निकालनी है, एक्स स्क्वायर की कोई निकालनी है। तो यहाँ लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये एक्स हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 16 का रूट निकालेंगे 4, 9 का रूट निकालेंगे 3, ये एक्स की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9/25 के। उसी तरह लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये y हो जाएगा और ये रूट से बाहर आने के बाद 3/5, क्योंकि 9 स्क्वायर रूट होता है 3 का, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 25 स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है 5। तो ये हमने एक्स और वाई निकालनी थी, यहाँ भी निकाला, यहाँ भी निकाला। 3, क्वेश्चन नंबर 3, 5 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। मैंने कहा ना कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। वाई स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर प्लस x/3 इक्वल टू 121 माइनस 9/5। वही हमने x की वैल्यू निकालनी है एंड हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि रियल पार्ट की जगह x लिखा हुआ है या y लिखा हुआ है, हमें तो कंपेयर करना है रियल से रियल, इमेजनरी से इमेजनरी। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 121 के। वही लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट तो ये इक्वल हो जाएगा y के, और 121 स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर रूट होता है 121 का। और ये इमेजनरी पार्ट इसके साथ आया उठा, इसके साथ भी आया उठा। ये प्लस का और ये माइनस का है, प्लस का होगा तो प्लस का लेंगे, माइनस का होगा तो माइनस का लेंगे 9/5।
हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, -9/5 डिवाइड हो रहा वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 27/5, ये एक्स की वैल्यू आ गई। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, ये लिखा हुआ है हमारे पास √5/3x माइनस 3/√2 y आयोटा इक्वल टू 6√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 9 आयोटा। भाई हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। आइए लिखते हैं इसे √5/3 y आयोटा 6√3 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है जी, ये कुछ कैंसिल वगैरह नहीं होगा, ये रूट में, ये भी रूट में, ये आउट ऑफ रूट है, सही है ना। अगर ये भी रूट में होता तो ये 3 है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, नहीं कैंसिल होता। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ये रहा 5/3 इक्वल हो गया, ये एक्स था इसके साथ 6√3 डिवाइडेड बाई √2। मुझे तो एक्स निकालना है, ये पहले से है, इसको हमने वहां ले जाना है, ये डिवाइड हो रहा वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा करेंगे, ये आउट ऑफ रूट है और ये रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर वाली वैल्यू रूट से बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और अंदर वाली वैल्यू अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 6 3 से मल्टीप्लाई होगा 18, √5 √2 से मल्टीप्लाई होगा 10। ये कैंसिल हो सकता था लेकिन चूंकि ये एक टेबल में नहीं आता इसलिए इसी फॉर्म में आंसर लिखे, सही है। इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे तो इमेजनरी पार्ट दिया हुआ -3/√2y और यहाँ इमेजनरी पार्ट दिया हुआ है 2√2/9। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, तो ये एज इट इज इसको वहाँ ले जाएंगे, साइन माइनस भी चला जाएगा, पहले ही लिख दे रहा हूँ माइनस साइन, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दो रूट में सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो तो रूट कैंसिल हो जाता है, वन टाइम लिखते हैं, 9 3 27, ये हो जाएगा 4/27 y की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो एक्सरसाइज 1.5 में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपके पास, जो मैंने करके दिखाया आपको 5। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अल्लाह हाफिज़।